नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुट चुके हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम रिपोर्टर है राज के साथ ग्राउंड जीरो से। यह खास रिपोर्ट आपको लिए चलते हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश के मछली शहर नगर पंचायत कार्यालय से। आजादी का 75वां वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज। मित्रों, हमारे देश में जिस तरीके से छोटे छोटे राज्य हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे उस समय भी राज्य थे, लेकिन आपस में कोई तारतम्य नहीं था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई थी और उसी के बीच आपसी फूट के कारण विदेशी आक्रांताओं की निगाह हमारे इस देश पे पड़ी। जो मेरा देश कभी शुरू हुआ करता था, जो मेरा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, और उन्होंने आकर के हमको यूं ही गुलाम बना लिया। उसकी बस केवल एक छोटा ही कारण था कि हमारे आपस के बीच के जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। और आज वो देश हमारा उस देश की जब गुलामी से निकलने की स्थिति बनने लगी, तो उस समय किसी ने भी ये नहीं देखा कि मैं किस धर्म और मजहब से बिलोंग करता हूँ, किस जात और किस संप्रदाय से हूँ। उस समय लोगों के मन में एक ही भावना आई कि हमें अपने राष्ट्र को फिर से वापस इस गुलामी से जो है हटाना है और अपने देश को आजाद कराना है। और उसके लिए उन्होंने न कोई उसमें गीत देखा, न कोई संगीत देखा, न कोई परहेज देखा। केवल उनके मन में एक ही भावना थी कि राष्ट्र के लिए मुझे जीना है और राष्ट्र के लिए हमें मरना है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जब देश आजाद होगा तो इसकी गद्दी मुझे मिलेगी। उन्होंने तो अपने को बलिदान कर दिया। उसमें तमाम ऐसे लोग रहे, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे राजगुरु रहे हो, सुखदेव रहे हो। आपने उनकी कहानियां और उनके इतिहास पढ़े होंगे और आपको ये पता होगा कि उन्होंने कभी भी इस विचार से इस देश की लड़ाई नहीं लड़ी कि हमें इस लड़ाई को जीतने के बाद हमको तख्त और ताज मिले। उसी कड़ी में इस समय एक माहौल चल रहा है, लोगों के मन में एक भावनाएं जागृत हो रही हैं कि हमने देश को तो आजाद करा लिया, लेकिन हम ये भूल गए कि देश को आजाद कराने का हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद था कि फिर से हम फूट और वो आपसी वैमनस्य को नहीं बढ़ाएंगे, आपसी भाईचारे को बनाए रखेंगे, जिससे फिर कोई आक्रांता, फिर कोई आक्रमणकारी मेरे देश को जो है गुलाम न बनाने पाए। लेकिन मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि फिर हम एक तरह से उसी दिशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे जनमानस के लोगों को ये सोचना होगा कि हमें एक ऐसा राज्य बनाना है जिससे न कोई दुखी हो, न कोई किसी के प्रति गलत भावना रखे, न किसी को कोई नीचा दिखाए, न किसी को ऊंचा दिखाए। और अगर उस राज्य की ओर अगर हमें बढ़ना है तो हमें इस देश में एक बार पुनः राम राज्य लाना होगा, क्योंकि राम किसी धर्म, संप्रदाय और मजहब के नहीं है। राम इस राष्ट्र के प्रतीक है। और राम राज्य एक ऐसा था जिसमें चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी की अनदेखी नहीं की जाती थी। सारे लोगों की विचारधाराओं और भावनाओं का सम्मान होता था। मैं एक बार बहुत दूर इसको न ले जाकर एक कहना चाहता हूं कि आप ऐसे राम राज्य की तरफ एक कदम बढ़ चुका है। मैं इस आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे मैं आप लोगों से एक संकल्प लेना चाहता हूं कि आप लोग भी उस राम राज्य की ओर बढ़ते हुए इस कदम में अपना योगदान दें और इस देश में फिर से एक ऐसा माहौल बने कि हम एक दूसरे के प्रति किसी तरह का गलत सोच न रखें। हमें इस देश के लिए जीना है और हमें इस देश के लिए मरना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हम अपने ईओ साहब से निवेदन करेंगे कि आप इस पावन पर्व पर अपने विचार हम लोगों के बीच रखें। और यहाँ पर समस्त उपस्थित नगर के जवान व्यक्ति
और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधु और हमारे समस्त कर्मचारी, सबसे पहले मैं नगर पंचायत की तरफ से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। अभी उद्घोषक महोदय ने बहुत अच्छी बातें कही और उनकी जितनी भी बातें थी उन्होंने व्यवहारिक रूप में अभी प्रस्तुत की, लेकिन आप सैद्धांतिक रूप में देखेंगे वो सब वही बातें थी जो अभी हमने प्रण लिया था। हमने अभी यही प्रण लिया था। अभी गौतम महोदय बोल रहे थे कि ये व्यवस्था बढ़ती जा रही है और इसको हमें कम करना है, एकता करनी है। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो हमने शपथ ली उसमें इसी चीज का उल्लेख है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। तो मतलब ये है कि हमें अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है और इसके लिए हमें आपस में अपनी बंधुता को भी बढ़ाना होगा। इसी की हमने शपथ ली। हमारे संविधान में कहा गया कि हमारे सरकार के द्वारा जो भी शासन सत्ता में होता है सामाजिक आर्थिक आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय देना सरकार का कार्य है, लेकिन हमारा भी कार्य है। हमें जो दिया गया संविधान में हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। अब हम अपनी इस स्वतंत्रता को किस प्रकार से उपयोग करते हैं? हमें राष्ट्र को आगे ले जाने उपयोग करना है कि राष्ट्र को विखंडित करने उपयोग करना है? तो हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं, निश्चित रूप से हमने अपने देश को आगे ले जाएंगे। और आप इस समय देख भी रहे हैं कि हमारा देश लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। लगातार आज कहीं न कहीं दुनिया में हर जगह हमें सम्मान मिल रहा है। अखबार में हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय किसी राष्ट्र में गए, उनको कैसा सम्मान होता है। ये सब शुरुआत होती है व्यक्ति के छोटे छोटे नागरिक से, और जब हम सब लोग ये मिलके राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, ये संभव तभी होगा जो हमारे संविधान में जो अभी हमने जो शपथ ली, जो हमने प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा के अनुसार आगे बढ़ने की। एक चीज और, हम लोगों के प्रत्येक वर्ष एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, एक बार गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मोस्टली लोगों को पता ही है कि स्वतंत्रता दिवस हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को इसलिए मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस हम लोग इसलिए कि हमारा संविधान लागू हुआ। जब संविधान हमारा 26 नवंबर को ही आत्मार्पित कर लिया गया था, लेकिन क्यों किया? 26 जनवरी को लागू हुआ। मुख्य डिफरेंस होते हैं थोड़ा सा। स्वतंत्रता दिवस में हम लोग क्या करते हैं? अपना झंडा चढ़ाते हैं। उस दिन अंग्रेजों को झंडा उतार कर अपना झंडा ऊपर चढ़ाया गया। और स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है, जो झंडा चढ़ाने का कार्य है, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया था। और गणतंत्र दिवस में चूंकि ऑलरेडी हमारा झंडा फहरा रहा है, चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके पहले हमें फहराने का अधिकार तब भी नहीं मिला था। गणतंत्र दिवस के दिन हम झंडे को फहराते हैं, और हमारा जो राष्ट्र का जो प्रमुख है, जो सर्वोच्च हमारे राष्ट्रीय, वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और 26 जनवरी को जो झंडा फहराने का कार्य है, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया। इसके साथ मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूँगा।